लहर बनाने में वक्त लगता है, लेकिन एक बार अगर लहर उठ गई तो सब लोग बह जाएंगे। और इसके बाद प्रशांत किशोर कहते हैं कि जो लोग मोदी जी का बात करते हैं और ये कहते हैं कि मोदी जी की लहर देश में चल रही है, उनको ये पता करना चाहिए कि आखिर ये लहर उठी कैसे। और इसके बाद प्रशांत किशोर कहते हैं कि हम जो अभी कर रहे हैं इसी प्रक्रिया को लहर उठाना कहते हैं और सत्ता परिवर्तन तो होके रहेगा। प्रशांत किशोर जन सुराज यात्रा निकालने वाले हैं और जन सुराज यात्रा जो निकालने वाले हैं वो 2 अक्टूबर को, उससे पहले वो लोगों से मिलना शुरू कर चुके हैं। इस बात को लेकर रोज खबरें बनती हैं कि क्या प्रशांत किशोर बिहार में टिकेंगे, लेकिन कल एक जो वीडियो वायरल हुआ उसको देखकर आप ये समझ सकते हैं कि प्रशांत किशोर बिहार को लेकर बहुत सीरियस हैं। वो कांग्रेस को ताना मारते हुए ये कह रहे थे कि मेरा ट्रैक रिकॉर्ड कांग्रेस वाला खराब कर दिया। 2011 से लेकर 2021 तक हम 11 इलेक्शन में जुड़े रहे, लेकिन सिर्फ एक इलेक्शन उत्तर प्रदेश का हमको हारना पड़ा और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस जिम्मेदार है। वो कहते हैं कि ये लोग खुद तो डूबेंगे ही, मुझको भी डुबाएंगे। और इसीलिए 2017 में ही जब मैं चुनाव हारा था तो मैंने ये तय कर लिया था कि कांग्रेस के पास कभी नहीं जाना है, उनके साथ मिलकर कोई काम नहीं करना है। आप इस बात को एकदम ध्यान से समझिएगा कि 2 अक्टूबर से जो 3000 किलोमीटर का पद यात्रा प्रशांत किशोर जन सुराज के बैनर के तहत निकालने वाले हैं, उसी यात्रा को लेकर प्रशांत किशोर अभी लोगों से मिलना शुरू कर चुके हैं। कल उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है और कांग्रेस खुद तो डूबेगी ही, प्रशांत किशोर को भी डुबाएगी। और उसके बाद उदाहरण के तौर पर प्रशांत किशोर ने कहा कि 2011 से 21 तक उन्होंने 11 चुनावों में भाग लिया, मतलब उनकी कंपनी ने 11 जगह कैंपेनिंग की और सिर्फ एक चुनाव वो हारे। वो 2017 का उत्तर प्रदेश का चुनाव था जब वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का एक साथ जो लोग गठजोड़ किए थे उसका कैंपेनिंग कर रहे थे। और इसके बाद प्रशांत किशोर जहां भी जा रहे हैं यही कह रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन तो होकर रहेगा और अगर हम चाहते हैं कि बिहार का विकास सही मायने में हो तो वो किसी एक आदमी के द्वारा नहीं हो सकता है, एक सोच के द्वारा नहीं हो सकता है, वो सामूहिक सोच और सामूहिक प्रयास से संभव है। इसका मतलब प्रशांत किशोर ये कहना चाहते हैं कि जो जन सुराज यात्रा के बाद वो पार्टी बनाएंगे, वो पार्टी अकेले प्रशांत किशोर की नहीं होगी, अपितु बिहार के उन सारे लोगों की होगी जो ये चाहते हैं कि बिहार बदले, बिहार विकसित हो। प्रशांत किशोर का यह कहना कि मोदी जी का लहर का जो बात लोग करता है उससे पहले उसको यह पता करना चाहिए कि आखिर मोदी जी का लहर उठा कैसे, इस बात में दम है। प्रशांत किशोर यह कहते हैं कि मैं अभी जो घूम घूम कर लोगों से मिल रहा हूं, अपना पक्ष रख रहा हूं, सारे लोगों को एक मंच पर इकट्ठा करने का प्रयास कर रहा हूं, इसी प्रक्रिया को कहते हैं लहर उठाना। और उसके बाद प्रशांत किशोर यह दावा करते हैं कि लहर बनने में तो वक्त लगता है, लेकिन अगर एक बार लहर उठ गई तो उसमें कोई नहीं बचेगा, सारे लोग डूब जाएंगे। और प्रशांत किशोर का यह दावा कि सत्ता परिवर्तन होकर रहेगा कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रहा है कि प्रशांत किशोर जो बिहार में अभी कर रहे हैं या जो राजनीतिक विकल्प की बात वो करते आ रहे हैं पिछले 2 महीने से, वो कहीं ना कहीं सच साबित हो सकता है। बाकी प्रशांत किशोर अभी वैशाली घूम रहे हैं, उसके बाद कोई अलग जिला में जाएंगे और जैसा कि आपको पता है कि 2 अक्टूबर से 3000 किलोमीटर का पद यात्रा वो करेंगे बिना रुके। वो लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हम 2000 कुछ किलोमीटर चल लिए फिर पटना चले गए फिर आ गए, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो 2 अक्टूबर से लगातार 3000 किलोमीटर चलकर अपने समझ के अपने जैसे लोगों को जोड़कर कैसे भी एक मंच पर लाएंगे और उसके बाद ये फैसला लिया जाएगा कि कोई पॉलिटिकल पार्टी बनती है या नहीं। बहरहाल कांग्रेस पर यह तल्ख टिप्पणी करने के बाद और यह कहने के बाद कि सत्ता परिवर्तन होकर रहेगा, कहीं ना कहीं यह बात सच साबित होती दिख रही है कि प्रशांत किशोर बिहार को लेकर सीरियस है। बाकी कोई इस पर अन्य कोई अपडेट आएगा तो आपको हम बताएंगे। मेरा नाम प्रशांत है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।